भारत बंद का ऐलान कर दिया। किसानों और सरकार के बीच सुलह की कोशिशों को किनारा नहीं मिला तो अब बात भारत बंद तक पहुंच गई। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर देश का अन्नदाता दिल्ली बॉर्डर पर डटा है और सरकार अपने पाले में है। 5 दौर की बैठकों में भी नतीजा नहीं निकला तो किसानों ने अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया। किसान संगठनों ने राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों के आंदोलन को विपक्षी पार्टियां, ट्रेड यूनियन, ऑटो और टैक्सी यूनियनों का भी सपोर्ट मिल रहा है। इस बंद का असर मतलब सरकार पर असर। अब 9 दिसंबर की छठे दौर की बातचीत से पहले 8 तारीख के लिए किसानों ने कमर कस दी है। भारत बंद तय करेगा आगे सरकार क्या करेगी और किसान क्या। 8 दिसंबर को अगर आप घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो आज का हमारा ये खास कार्यक्रम आपके लिए है। 8 दिसंबर को किसानों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है, जिसके तहत गाड़ियों का चक्का जाम रहेगा। लेकिन इस बीच किसानों ने कुछ सेवाओं में रियायतों की अपील भी की है। भारत बंद के दौरान कौन कौन सी सेवाएं बंद रहेंगी और कौन कौन सी चलती रहेंगी, इस रिपोर्ट से जानिए। 8 दिसंबर भारत बंद। अन्नदाता का आह्वान। चक्का रहेगा जाम। खुले आसमान के नीचे धरती पुत्र के आंदोलन को 10 दिन से ज्यादा हो गए। इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसान संगठनों ने भारत बंद की अपील की है। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में 8 दिसंबर को भारत बंद है। दरअसल किसान 3 नए कृषि कानूनों और 2 ऑर्डिनेंस का विरोध कर रहे हैं। सरकार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। 5 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। मजबूरन किसान को सर्द मौसम में यूं ही अपनी रातें गुजारनी पड़ रही हैं। लेकिन 8 दिसंबर को भारत बंद के जरिए सरकार को एक बड़ी चेतावनी देने की कोशिश की जा रही है। आइए इससे जुड़ी आपको कुछ अहम बातें बताते हैं। 8 दिसंबर को सुबह से लेकर शाम तक दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में मंडियां बंद रहेंगी। इस दौरान फल सब्जियों की सप्लाई को भी रोका जाएगा। गाड़ियों के पहिए जाम रहेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि सुबह से लेकर 3 बजे तक ही गाड़ियों के पहिए रोके जाएंगे। सवेर से लेके शाम तक होगी बंद की, जिसमें दुकानें, कारोबार सभी बंद रहेंगे। और जो है ट्रांसपोर्ट चक्का जाम है वो सवेर से लेके शाम तक रहेगा। इसका थोड़ा सा फर्क है। चक्का जाम 3 बजे तक होगा और बंद सारा दिन होगा। बंद के बावजूद कई चीजों में छूट दी गई है। जैसे किसानों ने बंद के दौरान शादी कार्यक्रमों को छूट दी है। शादी कार्यक्रमों की गाड़ियों को रोका नहीं जाएगा। साथ ही अस्पताल, एम्बुलेंस, आपातकालीन सेवाओं को भी छूट दी गई है। किसानों के बंद को कई लोगों की तरफ से समर्थन किया जा रहा है। गुजरात से बड़ी संख्या में किसान बंद को समर्थन देने पहुंचेंगे। इसके अलावा कई राज्यों के किसान दिल्ली धरने में शामिल होंगे। किसान नेता बलदेव सिंह ने कहा कि ये आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश का है। आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए हमने भारत बंद का आह्वान किया है। इसमें एम्बुलेंस और ब्याह शादियों के जो जरूरी फंक्शन हैं उनको पूरी तरह से इजाजत दी जाएगी। और हमें सारे आंदोलन कर्मियों को ये निवेदन है कि वो समय समय पर आप उनकी अगवानी करके उनको रास्ता देंगे। अब तक केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की 5 दौर की बैठक हो चुकी है।
छठे दौर की बैठक 9 दिसंबर को होगी। कहा यह जा रहा है कि ये बैठक निर्णायक बैठक होगी। देखना ये होगा कि भारत बंद के बाद होने वाली ये बैठक क्या कामयाब होती है, क्या सरकार किसानों को मनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, किसान अपनी मांगों पर। और अब किसान आंदोलन में विपक्षी दल भी कूद पड़े हैं और अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को सहयोग दे रहे हैं। कोई बॉर्डर पर लंगर में सेवा कर रहा है तो कुछ जंतर मंतर पर तख्तियों के साथ विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। किसानों के भारत बंद को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस, अकाली दल, आप सही सभी सियासी दल सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। नए कानूनों को देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। किसानों के बीच पहुंचकर वो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे। हाथ जोड़कर किसानों का अभिवादन किया। केजरीवाल ने कहा कि मैं किसानों की मांगों से पूरी तरह से सहमत हूं। मैं किसानों के साथ सीएम के तौर पर नहीं बल्कि सेवादार की तरह जुड़ा हूं। हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ। सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। भारत माता की जय। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि दिल्ली में आपने 3 में से एक कानून को लागू करवाया है तो उन्होंने इसे महज अफवाह बताया। को बदला गया है, आपकी तरफ से जो 4 मंडियों को बदला गया है, जहाँ उनको कानून जो लागू किए गए हैं उसमें वो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। वे कांग्रेस के लोकसभा सांसदों ने भी जंतर मंतर पर पहुंचकर एक साथ संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। हाथ में तख्तियां लेकर सत्र में कानून रद्द करने की मांग उठाई। कांग्रेस सांसदों ने किसान आंदोलन की आड़ में सरकार को जमकर घेरा। ये प्रोटेस्ट इसके लिए है कि हम शुरुआत से किसानों के साथ खड़े हैं और पंजाब के सांसद जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इसको जल्दी आप खारिज करिए इन कानूनों को, और इसके लिए ये विंटर सेशन या स्पेशल सेशन कॉल करना पड़े तो कॉल करें। हमें दिया ही सब कुछ किसान ने है तो किसके साथ खड़े हो जाकर, अब वहाँ किसी और कंट्री के साथ खड़ा हो जाए। जब हमारा किसान ही नहीं मानता, वोट हमने किससे लिए? किसान से लिए ना, तो बात किसकी करेंगे? और दूसरी बात है, अन्नदाता है हमारे देश का, और वो तो ना भी हमें वोट दियो तो भी उसकी सपोर्ट करना है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा टिकरी बॉर्डर पहुंचे। किसानों के बीच पहुंचकर लंगर बांटा, उनके साथ लंगर खाया भी और फिर वहां से जंतर मंतर पर धरना देने पहुंच गए। सरकार अपना जिद छोड़े, राजहट छोड़े और किसानों की मांगे माने। किसानों की जो मांग है उनको मानने में कोई सरकार का खर्चा भी नहीं लग रहा। वो तो एक जो है अपनी जायज़ हकों की मांग मान रहे हैं, और सरकार किसान के संयम का और इम्तिहान ना ले, क्योंकि सरकार बहुत लटका रही है। श्रोमणी अकाली दल ने भी साफ किया है कि हम देश के अन्नदाता के साथ हैं। मैं श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ कि पूरी जोर दो उन्होंने ਦਾ पूरा समर्थन देन ਤੇ पूरा सहयोग देन, क्योंकि यह लड़ाई पूरे देश के अन्नदाता दी है सेंटर की सरकार के खिलाफ। मैनू पूरी आस है कि जिस तरीके ना संघर्ष चल रहा है, सेंटर की सरकार को झुकना पैना है। किसानों के लिए भारत बंद के समर्थन में बहुजन समाजवादी पार्टी भी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के मुताबिक ये कानून वापस लेना किसानों के लिए बहुत जरूरी है। भारत बंद को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। हरियाणा के सभी शहरों में इनेलो की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए एक एक पार्टी का पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो कोई छोटी मंडी है, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और चाहे आप कहीं कैपिटल के साथ के इलाके में है, हर कार्यकर्ता मुझे
लोगों से अपील करता हुआ नजर आना चाहिए। हालांकि इस हो हल्ले के बीच पंजाब के बीजेपी नेता ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि 9 दिसंबर को अच्छी खबर जरूर मिलेगी, मसले का हल जरूर निकलेगा। हम किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन विपक्षी दल सियासत और नौटंकी कर रहे हैं। छठी मीटिंग ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਉਮੂਮਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲੇਗੀ। बंद पर सियासी बयानबाजियां जारी हैं। देखना ये होगा कि इस बंद का, इस प्रदर्शन का कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसानों के भारत बंद को 51 ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने समर्थन दिया है। देश प्रदेश के कई संगठन भारत बंद के समर्थन में हैं। खां पंचायतें पहले ही किसानों को हर तरह का समर्थन दे चुकी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कौन कौन दे रहा है भारत बंद को समर्थन। अन्नदाता तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर अड़ गए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डालकर बैठे किसान सरकार को 2 टूक कह चुके हैं कि अब संशोधन नहीं, कानून रद्द होने चाहिए। सरकार को अपने आंदोलन की मजबूती और अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं बल्कि देश का के हर वर्ग का है, क्योंकि देश का हर वर्ग इन कानूनों से प्रभावित होने वाला है। इसलिए इसका विरोध करने के लिए 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है और हमारी सबसे प्रार्थना है कि हर नागरिक इस भारत बंद में सहयोग करे। इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 8 दिसंबर को दिल्ली में किसानों के विरोध के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हड़ताल का आह्वान किया है। 51 ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने 8 दिसंबर को किसान संगठनों की ओर से बुलाए भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। हरियाणा, पंजाब में भी कई निजी संगठनों और यूनियनों ने किसानों के भारत बंद को अपना समर्थन दिया। नरवाना सब्जी मंडी आड़तियों ने किसानों को समर्थन देते हुए भारत बंद में शामिल होने का ऐलान किया। संयुक्त जल संघर्ष समिति हिसार, आड़ती एसोसिएशन हिसार, ईंट भट्टा एसोसिएशन हिसार ने भी भारत बंद का सपोर्ट किया है। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन राज्य कमेटी ने किसानों के भारत बंद का पूरी मजबूती के साथ समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन अपने अपने डिपों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। हरियाणा डीजल पेट्रोल एसोसिएशन कोर कमेटी ने भी आपात बैठक बुलाकर किसानों के भारत बंद को अपना समर्थन देने का फैसला लिया। इनका कहना है कि किसानों से ही हम हैं। 8 तारीख को भारत बंद के समर्थन में प्रदेश भर के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। कुल मिला के जो टोटल हैं वो 51 एसोसिएशन है और हमारे अध्यक्ष जो इसमें हैं वो अटवाल साहब हैं, जो ऑल इंडिया ट्रक कांग्रेस यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और उनकी सुपरविजन में हम लोग ये कर रहे हैं। और 8 तारीख को ये 51 की 51 यूनियन इंश्योर करेंगे कि दिल्ली में सब अपनी मर्जी से गाड़ियां रोक रहे हैं। हम किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को समझा रहे हैं और सब लोग इस चीज़ से सहमत हैं कि वो गाड़ियां नहीं चलाएंगे। देखिए, हमारा अपने किसान भाइयों के साथ पूरा समर्थन है और उस समर्थन में हमने पहले भी कहा था कि अगर ये सरकार इस तरीके से अपने रवैये में रहेगी, क्योंकि ये कोई आज अगर किसान हैं तो हम लोग हैं और ये दोनों रीढ़ की हड्डी हैं हमारे हिंदुस्तान की, तो हमारा पूरा समर्थन है उनको। और हमारा 8 तारीख को बिल्कुल हमने अपना फैसला लिया है और हम लोग इसको चक्का जाम रखेंगे। वहीं हरियाणा की करीब 40 खाप पंचायतें पहले ही किसानों के समर्थन में उतर चुकी हैं। भारत बंद में भी सभी खापों ने अपना पूरा सहयोग देने का वादा किया है। फोगाट खाप ने फैसला लिया है कि गांव से लेकर शहर के बाजार बंद करेंगे। अब देखना होगा कि 8 दिसंबर को किसानों के समर्थन में
देश भर में बंद का कितना असर दिखता है और क्या इस नई रणनीति के तहत किसान सरकार को अपनी मांगे मनवाने को मजबूर कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ हजारों की तादाद में किसान बॉर्डर पर डटे हैं, तो वहीं किसानों की मांगों के समर्थन में अवार्ड वापसी का दौर चल रहा है। सोमवार को 30 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपने अवार्ड वापस करने के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करने की कोशिश की। किसानों का आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। विपक्षी दल किसानों का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। कई संगठन किसानों के समर्थन में भारत बंद में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। उधर दुनिया भर में देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले 30 से ज्यादा पूर्व खिलाड़ियों ने किसानों के हक में अपनी आवाज बुलंद कर दी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पद्म विभूषण वापस करने के बाद अब पंजाब के कई पूर्व खिलाड़ियों ने किसानों के समर्थन में अपने अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को 30 से ज्यादा खिलाड़ियों ने दिल्ली प्रेस क्लब में जाने की कोशिश की। जब वहां नहीं जा सके तो अपने अवार्ड वापस करने के लिए इन सभी ने राष्ट्रपति भवन की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। कुछ देर तक सभी खिलाड़ी वहीं सड़क पर बैठ गए और पुलिस के साथ भी उनकी बहस हुई। हम तो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के हक में ये अवार्ड वापस कर रहे हैं। देश के जनगण मन बचाए। एक दिन ते कोई खिडारी नहीं बनता जी, सारी उम्र ही निकल जाती है खिडारी बन लग्या। किसानों के बेटे हैं, फ्रीडम फाइटर का बेटा जिन्होंने 7 साल अंग्रेजों के खिलाफ सजा कट्टी काले पानी की देश की आजादी वास्ते, ते असीं पिछे हटण वाले नहीं। देश ने दिता तो देश में ही वापस कर रहे हैं किसानों के। इन खिलाड़ियों में ज्यादातर पंजाब के थे। खिलाड़ियों ने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। साड़ी सालों साल की मेहनत है और गवर्नमेंट के जो झंडे हैं वो बाहरले देशों में बुलंद किए हैं और उसकी वजह से ये अवार्ड मिलते हैं और उनको अपना अड़ियर रवैया छोड़ देना चाहिए और मान जाना चाहिए। किसानों के इस आंदोलन को अब कई नामचीन हस्तियों का समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही हस्तियां अवार्ड वापसी का दौर भी शुरू कर चुकी हैं। प्रकाश सिंह बादल के साथ ही राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने अपने अवार्ड वापस कर दिए। इस बीच किसानों के समर्थन में पहुंचे पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी खेल का सबसे बड़ा सम्मान वापस करने की बात कही। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट, दुनिया के जितने भी मेडल हैं सबके सब जीत चुका हूँ। यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद है, हमारा बड़ा भाई पंजाब यहाँ पे आया है तो भैया हरियाणा वाले पीछे नहीं हटेंगे। सोनीपत तो वैसे ही पहलवानों की धरती है, बहुत सारे पहलवानी सोनीपत की धरती ने पैदा किए हैं और खिलाड़ी होने के नाते जैसे हमारे कोच साहब गुरबख्श सिंह संधू जी ने, मैंने कटिंग देखी कि उन्होंने द्रोणाचार्य वापस करने की सरकार को अपनी मांग रखी है। तो भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है और भैया तो अगर सरकार ये कानून को वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। राष्ट्रीय बॉक्सिंग टीम के पूर्व कोच गुरबख्श सिंह संधू ने भी कहा कि अगर नए कृषि नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो वो अपना द्रोणाचार्य अवार्ड लौटा देंगे। बता दें, किसान आंदोलन का कोई निर्णायक हल नहीं निकला तो ये सूची और ज्यादा लंबी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।